हाय, नॉर्मली बोला जाता है कि हमें अपने झगड़े आपस में सुलझा लेने चाहिए, इससे भाईचारा बढ़ता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि जो भी हमारे पास अभी ये पार्टी कुछ डिस्प्यूट लेके आए हैं, ये अपने झगड़े आपस में सुलझा लें तो बेटर रहेगा। क्या था ये झगड़ा, आइए देखते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली तो ऑब्वियसली मैटर बड़ा होगा एंड जो पार्टीज होंगी वो भी कैपेबल होंगी सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए। ये सारा झगड़ा पर्टेन करता है लॉकडाउन से रिलेटेड वेजेस पेमेंट का। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इंडिया में पेंडेमिक क्राइसिस के रिस्पॉन्स में सबसे पहले लगा जनता कर्फ्यू जो वॉलंटरी था, उसके बाद लगा लॉकडाउन 21 दिन का जो कि बाद में काफी लंबा खिंच गया। उसके बाद इंडिया ने देखा अपना अब तक का सबसे बड़ा माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। जैसे ही लॉकडाउन लगा माइग्रेंट लेबर क्राइसिस शुरू हो गया था। 29 मार्च को गवर्नमेंट एक ऑर्डर लेके आए। उस ऑर्डर के थ्रू उन्होंने बोला ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज की पूरी सैलरी पे करेंगे, ड्यू डेट पर पे करेंगे, विदाउट एनी डिडक्शन पे करेंगे। और कई स्टेट्स के ऑर्डर ने बोला कि कोई भी एम्प्लॉयर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकालेगा। अब बिजनेस बंद है, आपको सैलरी देनी है, तो कई एम्प्लॉयर्स ने क्या किया, उन्होंने रिट्स डालनी शुरू कर दी। जो कुछ एम्प्लॉयर जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं थे या एसोसिएशन के थ्रू रिट्स डालनी शुरू कर दी और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। एम्प्लॉयर्स ने अपने पक्ष में क्या बोला, पहला, ये ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 14-19 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 14 इक्विटी, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। 19 टू बी प्रिसाइज 19(1)(g) राइट टू कैरी ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आपने काम बंद करवा दिया, अब जबरदस्ती हमें बोलो कि सैलरी दो, विच इज वेरी डिफिकल्ट। नंबर 2, इस ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दिया कि आप अपने एम्प्लॉयज की वेजेस पे करो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट, हालांकि जो ये एम्प्लॉयर थे ये ग्रुप में गए थे, कुछ एम्प्लॉयर ग्रुप में गए थे। कई एम्प्लॉयर्स ने बोला हम सैलरी दे देंगे बट 50% देंगे और उसके लिए हम एम्प्लॉयर से बात भी कर रहे हैं, बट जो ये ऑर्डर बोला ये बोला 100% सैलरी पे करनी है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। कई एम्प्लॉयर्स ने बोला गवर्नमेंट को 70-80% सैलरी को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट हमें पैसे दे, चाहे वो ESI के फंड से दे या फिर जो रिसेंटली लॉन्च PM केयर फंड से दे। कई एम्प्लॉयर्स ने बोला जो ये ऑर्डर है ये प्राइवेट एम्प्लॉयर के लिए नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए है, ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने बोला जो ये ऑर्डर है ये माइग्रेंट लेबर के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स के लिए है, ये रेगुलर लेबर के लिए नहीं है। और एक बड़ा कॉमन पॉइंट निकल के आया कि जो भी ये कॉमर्शियल शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज हैं, इन सबकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अलग अलग है। बड़ी कंपनी सैलरी दे सकती है, छोटी कंपनी नहीं दे सकती। मैं भी कुछ दे भी सकती हूँ, कुछ है जो आधी दे सकती हूँ। तो इन सबकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अलग अलग है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सबको इकट्ठा कर दिया और बोला कि ये सब वेजेस पे करेंगे लॉकडाउन के पीरियड का। जब ये सब चल रहा था, बीच में काफी सारे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज की ट्रेड यूनियन भी कूद पड़े एज एन इंटरवीनर्स एंड वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए। तो इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला जो ये ऑर्डर है ये कहीं से इलीगल नहीं है, हमने विद इन लीगल पावर इस ऑर्डर को इशू किया है। सेकेंडली उन्होंने बोला कि जो ये ऑर्डर है ये पब्लिक इंटरेस्ट में इशू किया हमने, जो भी ये ऑर्डर था ये हमने 18 मई से विड्रॉ कर लिया। तो इफेक्टिवली तो ये 54 डेज ही चला। और गवर्नमेंट ने बोला जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड कोड है और ये जितने भी एक्ट्स हैं ये सबको ओवरराइड करता है। एक और पॉइंट उन्होंने बोला, इट्स नॉट अ कैप्रिशियस ऑर्डर, इसे हमने जल्दबाजी में इशू नहीं किया, इसे इशू करने से पहले हमने सारे स्टेट के सेक्रेटरीज के साथ कंसल्टेशन किया। और जो भी ये प्राइवेट एम्प्लॉयर्स बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल हार्डशिप, ये ग्राउंड इनका टेनेबल नहीं है। और जो ये ऑर्डर 54 डेज चला इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज ही होगी। एम्प्लॉयर्स ने भी कुछ पॉइंट रखे, जैसे ये राइट टू वेजेस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एंड इट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड 21। अगेन 40 इक्विटी, 21 नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी। इसके अलावा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉकडाउन तो था, ठीक है, बट जो हमारे राइट है टू रिसीव द वेजेस, अब एम्प्लॉयर का काम नहीं चल रहा तो इसमें हम क्या करें, बट हमें तो वेजेस मिलने चाहिए ना, हम तो काम करने को रेडी थे, लॉकडाउन था इसलिए बंद हुआ ये सब। और गवर्नमेंट ने बोला जो ये फाइनेंशियल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ये कहीं से रेलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया है MSME को, तो उसके थ्रू ये लोग अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। वही स्टिमुलस जिसके लिए अभी भी लोग घूम रहे हैं लोन लेने के लिए। और कोई बोलता है ये 20 लाख करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ है,
ये सारे सबमिशंस या कंटेंशंस थे गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयज के और एम्प्लॉयज यूनियन के। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से लिया इस मैटर को? उन्होंने बोला हम मानते हैं 29 मार्च को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला और उसके थ्रू आपने प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को ऑब्लिगेट कर दिया टू पे द वेजेस फॉर दिस लॉकडाउन पीरियड। आपने 18 मई से इस ऑर्डर को विड्रॉ भी कर लिया, बट जो अदर ग्राउंड्स हैं जो एम्प्लॉयर्स बोल रहे हैं उसका आपने पैरा वाइज पैरा रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप हमें उसका पैरा वाइज पैरा रिस्पॉन्स दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने बोला जो लॉकडाउन है इससे बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के ऊपर बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो भी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये जो हैं इन सबकी अपनी अलग अलग फाइनेंशियल कैपेसिटी है। कोई फुल वेजेस पे कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मानते हैं कि लॉकडाउन के कारण सबका काम बंद हो गया था, इसलिए वेजेस पेमेंट के लिए हमें एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमने अपने पास्ट में जो कुछ ऑर्डर्स दिए हैं उसके थ्रू अभी प्राइवेट एम्प्लॉयर से कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते। ये सैलरी जबरदस्ती रिकवर नहीं की जा सकती। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और उसके बगैर ये फंक्शन नहीं कर सकते। अनलॉकिंग पीरियड 1 जून से शुरू हो गया है, तो अब सारी कंपनीज को काम करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स, फैक्ट्रीज, उन सब की अपनी अपनी ट्रेड यूनियंस हैं। दे आर ऑल्सो अंडर एन ऑब्लिगेशन कि वो आपस में एम्प्लॉयर से डिस्कस करके एक बीच का रास्ता निकालें। अभी गवर्नमेंट ने पूरा रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए हम इस मैटर को लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक डेफर करते हैं फॉर फर्दर हियरिंग। मेनवाइल हम कुछ इंटरिम गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं। जो भी ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इस लॉकडाउन के वेजेस से रिलेटेड कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं वो आपस में सेटलमेंट कर लें, वही अपने झगड़े को आपस में सुलझा लें। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो वो जो भी लेबर मिनिस्ट्रीज में अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं अब वहां पर जाके एप्लीकेशन दें। दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कंसोलिडेट दिस डिफरेंसेस। वो दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को बुलाएं एंड आपस में उनकी सेटलमेंट करें। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, फैक्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट जो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन काम तो कर रही थी बट फुल कैपेसिटी में नहीं कर रही थी, वो भी इस तरह की सेटलमेंट कर सकते हैं। ये जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं स्टेट एंड सेंटर इन्हें पब्लिसाइज करे ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज को। अभी जो भी हमारे पास पिटिशनर्स आए हैं अगर वो इस तरह की कोई सेटलमेंट करते हैं तो वो हमें नेक्स्ट हियरिंग में एफिडेविट के साथ बताएं। बाकी हम जुलाई के लास्ट वीक में देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।